हेलो फ्रेंड्स, रीस्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मांग के नियम की मान्यताएं, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक और लास्ट टॉपिक मांग का नियम कहाँ लागू नहीं होता। ठीक है, और आज लास्ट क्लास है डिमांड चैप्टर की, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है मांग के नियम की मान्यताएं। ठीक है, मान्यताएं क्या होती हैं? मांग के नियम की मान्यताएं ये हैं कि अन्य बातें क्या होंगी, समान रहेगी। जैसे कि मैंने आपको अन्य बातें पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर नहीं पढ़ी है तो पहले पिछली क्लास की वीडियो देखिए और आपको अन्य बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, अन्य बातें क्या होती हैं? ठीक है, उपभोक्ता की आय, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, प्रभाव, पूरक वस्तु, ये अन्य बातें होती हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, शांत रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मांग का नियम की पहली मान्यता क्या है? स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, पूरक वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए? समान रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें परिवर्तन होगा तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये आपके 4 पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट क्या होते हैं? मांग के मान्यताएं हैं, जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मांग का अगर नियम लागू होता है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है? दोबारा समझाता हूँ। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला है वस्तु की खुद की कीमत। वस्तु की खुद की कीमत क्या है? बाजार को, मांग को प्रभावित करती है। कीमत बढ़ेगी, मांग कम होगी, कीमत कम होगी, मांग बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधी वस्तु क्या होती है? स्थानापन्न और पूरक वस्तु ये होती है संबंधित वस्तुएं। ठीक है, इनकी कीमत भी क्या होती है? मांग को प्रभावित करती है। तीसरा है उपभोक्ता की आय। थर्ड पॉइंट क्या है? उपभोक्ता की आय। फोर्थ पॉइंट, उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता। आय भी जानते हो, रुचि वही सिगरेट, दारू, इनकी रुचि हो जाए तो ये चीज़ें। पांचवा, भविष्य की कीमत में परिवर्तन की संभावना। ये बाजार मांग को प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे? अगर भविष्य में कीमत क्या होगा, किसी कीमत बढ़ रही हो तो करंट में क्या हो जाएगी, इसकी मांग बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। जनसंख्या का आकार। जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे मांग क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जनसंख्या का आकार जैसे कम होगा तो मांग क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और आय का विवरण। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट। 6 पॉइंट, जन से सारे पॉइंट मैंने पढ़ा चुका हूँ कि वस्तु की कीमत, संबंधी वस्तुएं, ये देखोगे ये सारी मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। वस्तु की कीमत, संबंधी वस्तुएं, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, भविष्य की परिवर्तन, जनसंख्या का आकार। ये नहीं पढ़ाया तो वो पढ़ाऊंगा, आय का विवरण। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा से लिखना होगा आपको। तो जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार बाजार मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, जनसंख्या का आकार बाजार मांग को प्रभावित करता है। यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो बाजार मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि जनसंख्या कम होगी तो बाजार मांग क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, लास्ट टॉपिक, आय का विवरण। आय का विवरण भी बाजार मांग को प्रभावित करता है। यदि आय का विवरण समान है तो मांग में वृद्धि होगी, और यदि आय का विवरण असमान है तो मांग में कमी होती रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, किन परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है, या मांग का अपवाद बताइए। अपवाद मतलब जहां मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, पिछली क्लास में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले, इससे पहले पीछे वाली वीडियो देखे तो ये आपको क्लियरिटी समझ आ जाएगा। इन परिस्थितियों में मांग का ढलान धनात्मक होता है। ठीक है, जिसमें धनात्मक होता है उसमें मांग का नियम लागू होएगा ही नहीं, क्योंकि मांग का नियम क्या, ऋणात्मक होना चाहिए। पहली वस्तु, अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु कैसी होती हैं? नमक हो गई, दवाई हो गई, दिया, सलाई आदि। इन पे मांग का नियम नहीं लागू होता। क्यों नहीं होता? चाहे इनकी कीमत 10 रुपये हो, चाहे इनकी कीमत 5,000 हो, ज़रूरत है तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। नमक कितना भी सस्ता हो जाए या कितना भी महंगा हो जाए, चाहे कितना भी महंगा होने वाला, तब भी उपभोक्ता उसे स्टोर करके नहीं रखेगा। और कितना भी सस्ता हो जाए तब भी नहीं खरीदेगा, महंगा होगा तब भी नहीं खरीदेगा। दवाई ज़रूरत होएगी तो कितनी भी महंगी हो जाए बंदा
खरीदेगा, उसे कहते हैं अनिवार्य वस्तु जिस पे मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा, उपभोक्ता की आदत। उपभोक्ता की आदत भी क्या होता है, उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल शराब, सिगरेट, ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता क्योंकि इनकी कीमत परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर उसको पीनी है तो पीनी है। ऐसी चीज़ों को क्या होता है, उपभोक्ता की आय में मांग में परिवर्तन नहीं होता। प्रतिष्ठाएं वस्तु। अब प्रतिष्ठा वस्तु क्या होती है, दिखावटी वस्तु। प्रतिष्ठा वस्तु क्या होती है, दिखावटी वस्तु। सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें, इन पे मांग का नियम लागू नहीं होता क्योंकि कितनी भी महंगी है, अगर उन्हें दिखाना है, अच्छे कपड़े पहन के जाना है या अच्छे अच्छे सोना पहनना है तो उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे सोना, हीरा इत्यादि की कीमत में वृद्धि हो या कमी हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जानते हो, अगर किसी के घर में शादी है, उसको अगर सोना खरीदना है, दिखाना है, तो वो खरीदेगा ही, चाहे इसकी कीमत क्या हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो या अरबों में हो, उसको खरीदना है तो खरीदना है। दिखावे के लिए खरीदी जाती है, ना कि उपयोग के लिए, ना कि उपभोग के लिए। अर्थात दिखावटी वस्तु मांग का नियम लागू नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता कम कीमत के कारण वस्तु को घटिया समझते हैं और इनकी कीमत में कम होने पर मांग नहीं करते। जो मतलब थोड़ा दिमाग से हटके होते हैं ना, तो वो सोचते हैं घटिया है, हम नहीं खरीदेंगे। थोड़ा ज्ञान की कमी, तो उन पर भी मांग का नियम, उसे खरीदनी नहीं है तो मांग का नियम लागू होगा कहाँ से? मांग का नियम लागू नहीं होगा। और नेक्स्ट टॉपिक, पांचवा, फिफ्थ, गिरफिन वस्तुएं जैसे ज्वार, बाजरा आदि पर मांग का नियम लागू नहीं होता क्योंकि इनकी कीमत में प्रभाव कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अर्थात इनकी कीमत कम होने पर मांग क्या होती है, कमी होती है। समझ में आ गया? अन्य कारण जैसे बाढ़ की संभावना है, बाढ़ की क्या है, संभावना है, सूखे की संभावना है, युद्ध की संभावना, इन परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता। आज लास्ट क्लास थी तो डिमांड चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। पूरी कंप्लीट क्लास मैंने आपको बता दी है, डिमांड चैप्टर के पूरे नोट्स समझा दिए हैं। इसके अलावा पेपर में कहीं से नहीं आ सकता। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर